डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 2 लॉगरिथम की एक्सरसाइज 2.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपको ये सारे सॉल्व करने हैं और इनकी वैल्यू मालूम करनी है, इवेलुएट करना है इनको। और इनके सोल्यूशन के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? सोल्यूशन के लिए ये लाज ज़रूरी हैं कि आपको इन लाज का पता हो जो लॉगरिथम के अंदर यूज़ होते हैं। सबसे पहला लॉ प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है कि जब आप लॉग लेते हैं एक्स और वाई के दो वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनका लॉग जब आप सेपरेट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, तो क्या आएगा? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्स और वाई आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। उसके बाद कोशेंट लॉ है। कोशेंट लॉ क्या है? लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको चूँकि ये बटे की शक्ल में है, कोशेंट की शक्ल में है, तो इसको जब सेग्रीगेट करेंगे तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिखेंगे। इसको कहते हैं कोशेंट लॉ। उसके बाद पावर लॉ या एक्सपोनेंट लॉ होता है, उसको लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। अगर इस तरह से हो तो पावर जो होती है वो लॉग के पीछे आ जाती होती है, उसको कहते हैं एन लॉग एक्स या एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स। उसके बाद है चेंज बेस लॉ। चेंज बेस लॉ क्या है कि आप लॉग ले रहे हैं किसी रकम का, log ऑफ a टू द बेस b, ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log a ओवर log b, और बेस इनका कोई भी आप रख सकते हैं, दोनों का ऊपर और नीचे सेम रखेंगे आप। इसका बेस x और इसका बेस भी x रख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक चेंज बेस लॉ है। उसके बाद एक आइडेंटिटी है इन चारों लॉज के अलावा जो आपको पता होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी ये है कि आप लॉग ले रहे हैं 2 का और बेस भी 2 है, तो वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से लॉग ऑफ 3 है, बेस भी 3 है, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी लॉग ऑफ n बेस n है, वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी है जिसको आप याद रखेंगे कि जिस चीज़ का आप लॉग ले रहे हैं, अगर बेस भी वही है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये आप लॉज जहन में रखेंगे, तो उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनको हल करना इजी हो जाएगा।